चने की दाल तो हर घर में बनती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। आज बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल खिली खिली दाल चना। वो कहते हैं ना कि फ़लाँ होटल की दाल बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है, तिक्का बोटी सब कुछ छोड़कर। होता यूँ है कि दाल ही से वो होटल जो है ना मशहूर हो जाता है और अक्सर लोग तो घर पर बनाने की बजाय बाज़ार से ही मंगवाना पसंद करते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ास तौर पर गर्मियों की दोपहर को तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। भूख ना भी हो तो इसे देखकर तो इंसान खुद ही खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने दाल को 1 पाव दाल ली थी, उसको मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए दाल फूल चुकी है। 2-3 पानी से धोकर मैंने इसको साफ़ पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि यही पानी मैंने दाल में डालना है। इस पानी को हमने गिराना नहीं है, क्योंकि इसी में जायका होता है, इसी में प्रोटीन होती है। अब इसको एक बर्तन में शिफ्ट करके हमने सबसे पहले दाल को बॉईल कर लेना है। अब हाफ़ टी स्पून के करीब हम नमक डाल देंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि दाल भी गल जाए और पानी भी थोड़ा कम रह जाए। अब दूसरी साइड पे हमने और बर्तन रखना है, उसमें हमने मसाला भून लेना है। जितनी देर में दाल गलेगी हमने मसाला उतनी देर में भून लेना है। तो चलिए सबसे पहले मसाला भून देते हैं। अब एक बर्तन में हम डालेंगे घी। हस्बे ज़रूरत घी डालेंगे 1 कप के करीब, क्योंकि हमने इसे घी में बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना। ऑयल में दाल इतनी मज़े की नहीं बनती जितनी घी में बनती है। एक बड़े साइज़ का प्याज काट कर इसको ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी भून लेते हैं। जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे तो इसमें डाल देते हैं टमाटर। ये चॉप किए हुए टमाटर हैं। हमने जो दाल का मसाला बनाना है उसको अच्छे से भूनना है। आराम सुकून से हमने इसको भूनना है, हमने इसको तेज़ी से नहीं भूनना। अब डाल देते हैं कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे सुरख मिर्च पीसी हुई। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने भूनना है ताकि मसाला अच्छे से भुना जा सके। अभी हमने इसको मज़ीद भूनना है ताकि अच्छे से मसाला भून ले, फिर ये दाल जो है ना हमारी परफेक्ट बनेगी। अब शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। पानी शामिल करके इसको भूनते जाएंगे। हमने मसाला भूनते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही इसको हमने काला होने देना है, इसको लगने नहीं देना, वरना दाल हमारी ख़राब हो जाएगी, उसका जायका बदल जाएगा, वो टेस्ट हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। अब दाल को चेक करते हैं। ये देखिए दाल खिली खिली बनी है और गल भी गई है, परफेक्ट गल चुकी है। अब इसको हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं, दाल को भी पानी समेत हम इसमें डालेंगे। मसाले को हमने इसीलिए अच्छे से पकाया था क्योंकि दाल भी गल चुकी है और मसाला भी गला होगा, अच्छे से पका होगा तो ही दाल परफेक्ट बनेगी। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। दाल का पानी खुश्क हो चुका है।
यकीन माने मेरे घर में दाल कभी भी गोश्त के बगैर नहीं खाई जाती थी, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी मैंने और साथ ही कटा हुआ धनिया। दाल तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें। ना हमने इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया कि हमने बहुत सारे मसाले शामिल किए। हमने सिर्फ आम किचन के मसाले ही इसमें डाले हैं। अब ऊपर डाल देते हैं कटा हुआ अदरक। ये देखें माशाल्लाह क्या इसकी लुक आई है। देखें लग रही ना कि आपने किसी होटल से मंगवाई है, और जायका भी बिल्कुल वही मिलेगा आपको। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और टेस्ट भी मुख्तलिफ हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। आने वाली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।